नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा इंजन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी, जो DSSB सिलेबस में एक अहम टॉपिक है। ये टॉपिक DSSB, TGT, PGT और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो में आपको मिलेगी एक शॉर्ट और क्लियर समरी और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स की समरी से। कार्ल मार्क्स 1818 में जन्मे एक जर्मन फिलोसोफर और थिंकर थे। उन्होंने कैपिटलिज्म का गहरा एनालिसिस किया और बताया कि सोसाइटी का असली बेस अर्थव्यवस्था होता है। उनके हिसाब से हिस्ट्री हमेशा क्लास स्ट्रगल का नतीजा है, जैसे मालिक और मजदूर के बीच लड़ाई। कैपिटलिज्म में मजदूर अपने काम से अलग हो जाता है, जिसे एलियनेशन कहते हैं, और कैपिटलिस्ट उनके काम का सरप्लस वैल्यू अपने पास रख लेता है। मार्क्स कहते हैं कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से एक दिन मजदूर रेवोल्यूशन करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म होगी और एक क्लासलेस, स्टेटलेस समाज बनेगा। इसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। इसी वजह से कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक माना जाता है। इस शॉर्ट समरी के बाद इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो आपके TGT सोशल साइंस के एग्जाम में काफी मददगार साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्ल मार्क्स कौन थे और उन्हें रेवोल्यूशनरी थिंकर क्यों माना जाता है? आंसर, कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्हें रेवोल्यूशनरी इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म की समस्याएं दिखाईं और सोशलिज्म का साइंटिफिक थियरी दिया। क्वेश्चन 2, मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से आप क्या समझते हो? इसका आंसर है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब हिस्ट्री का विकास आइडिया से नहीं बल्कि मटेरियल कंडीशंस और प्रोडक्शन के तरीके से होता है। क्वेश्चन 3, मार्क्स के नजरिए में इकोनॉमिक बेस और सुपरस्ट्रक्चर का क्या रोल है? आंसर, इकोनॉमिक बेस ही सोसाइटी का फाउंडेशन है, जबकि सुपरस्ट्रक्चर जैसे लॉ, पॉलिटिक्स और कल्चर बेस को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, मार्क्स के अनुसार प्रोडक्शन रिलेशंस और सोशल क्लासेस का क्या संबंध है? आंसर, प्रोडक्शन रिलेशन से ही सोशल क्लासेस बनती हैं। एक तरफ मालिक यानी बुर्जुआजी और दूसरी तरफ मजदूर यानी प्रोलेटेरिएट। क्वेश्चन 5, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का क्या मतलब है? आंसर, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मतलब हर चीज कॉन्ट्रडिक्शन से बदलती है और मटेरियल कंडीशंस ही असली रियलिटी है। क्वेश्चन 6, मार्क्स के विचार में क्लास स्ट्रगल क्या है? आंसर, हिस्ट्री हमेशा क्लास स्ट्रगल का परिणाम है। कैपिटलिज्म में बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच लड़ाई। क्वेश्चन 7, मार्क्स के अनुसार एलियनेशन क्या है? आंसर, एलियनेशन मतलब मजदूर अपने काम, उत्पादन और अपने अस्तित्व से अलग हो जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट उसका शोषण करता है। क्वेश्चन 8, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआजी में क्या अंतर है? आंसर, बुर्जुआजी प्रोडक्शन के मालिक होते हैं, जबकि प्रोलेटेरिएट अपनी लेबर बेचता है। क्वेश्चन 9, मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या समझते हो? आंसर, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन के फोर्सेस और रिलेशंस का सिस्टम। क्वेश्चन 10, कैपिटलिज्म और उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस पर मार्क्स के विचार समझाओ। आंसर, कैपिटलिज्म प्रोग्रेस लाता है लेकिन इनइक्वालिटी, क्राइसिस और एक्सप्लॉयटेशन भी पैदा करता है, इसी वजह से वो गिरता है। क्वेश्चन 11, मार्क्स के सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है? आंसर, सरप्लस वैल्यू मतलब वो एक्स्ट्रा वैल्यू जो मजदूर क्रिएट करता है लेकिन कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है। क्वेश्चन 12, मार्क्स का सोशलिज्म यूटोपियन सोशलिज्म से कैसे अलग था? आंसर, यूटोपियन सोशलिज्म इमेजिनेशन पर था, जबकि मार्क्स का सोशलिज्म साइंटिफिक एनालिसिस और क्लास स्ट्रगल पर आधारित था। क्वेश्चन 13, मार्क्स के नजरिए में लेबर का क्या महत्व है? आंसर, लेबर ही सब वैल्यू बनाता है, लेकिन कैपिटलिज्म में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्वेश्चन 14, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल का क्या अर्थ है? आंसर, रिलीजन गरीब को तसल्ली देता है लेकिन असली समस्याओं को छुपाता है, इसीलिए उसे ओपियम कहा। क्वेश्चन 15,
मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की ट्रांजिशन कैसे होती है? आंसर, कैपिटलिज्म के कॉन्ट्रडिक्शंस के वजह से प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन करेगा और सोशलिज्म एस्टैब्लिश होगा। क्वेश्चन 16, रेवोल्यूशन में वर्किंग क्लास का क्या रोल है? आंसर, वर्किंग क्लास ही असली रेवोल्यूशनरी क्लास है जो बुर्जुआजी को हराकर क्लासलेस सोसाइटी बनाएगी। क्वेश्चन 17, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मार्क्स की क्या आलोचना थी? आंसर, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयटेशन का आधार है। मार्क्स ने इसे खत्म करके कलेक्टिव ओनरशिप की बात की। क्वेश्चन 18, मार्क्स के विचार में क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी क्या है? आंसर, कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसीलिए क्लास और स्टेट भी खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन 19, कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक क्यों कहा जाता है? आंसर, क्योंकि उन्होंने सोशलिज्म को मटेरियल कंडीशंस और क्लास स्ट्रगल के बेस पर समझाया। क्वेश्चन 20, आज के युग में मार्क्स की फिलॉसफी की क्या उपयोगिता है? आंसर, आज भी मार्क्स के आइडियाज इनइक्वालिटी, लेबर राइट्स और कैपिटलिज्म के क्राइसिस को समझने में हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, ये थी कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी की समरी और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए शिक्षा इंजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।